दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई 5 मैचों की टी20 श्रृंखला अब खत्म हो चुकी है और इस श्रृंखला के समाप्त होते ही भारतीय टीम एक और नई रोमांचक और धमाकेदार टी20 श्रृंखला खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका की टीम इस महीने भारत के दौरे पर पहुंच चुकी है, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला खेली जानी है। इस श्रृंखला के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई ने पहले ही शेड्यूल का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका को अपनी ही सरजमीन पर घुटनों के बल झुकाने के लिए अपनी 15 सदस्यों वाली सबसे खतरनाक और संतुलित भारतीय टीम के टी20 स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है। बीसीसीआई ने इस बार कोई भी गलती न दोहराते हुए उन खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया है जिनका प्रदर्शन हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 श्रृंखला में बेहद निराशाजनक रहा था। बीसीसीआई ने इस टीम का चयन करते समय साफ संकेत दे दिया है कि अब सिर्फ वही खिलाड़ी टीम इंडिया की नीली जर्सी पहनेंगे जो मैदान पर दमखम और निरंतर प्रदर्शन से अपनी जगह पक्की करेंगे। इसी वजह से इस बार चयनकर्ताओं ने उन 6 खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया है जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए टी20 सीरीज में बल्ले और गेंद दोनों से उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। वहीं दूसरी तरफ अब उनकी जगह पर उन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो घरेलू क्रिकेट और हालिया मुकाबलों में शानदार फॉर्म में नजर आए हैं और जो किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। इस 15 सदस्यीय टीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का जबरदस्त संतुलन देखने को मिल रहा है। इस टीम में ऐसे बल्लेबाज शामिल हैं जो शुरुआती ओवरों से ही चौकों छक्कों की बरसात कर सकते हैं और साथ ही ऐसे गेंदबाज भी हैं जो अपनी धारदार गेंदबाजी से किसी भी मजबूत बल्लेबाजी क्रम को ढा सकते हैं। इस बार बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को पूरी तरह से चौंका दिया है, क्योंकि इस टीम में उन खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है जो पिछले 2 सालों से टी20 टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी मेहनत और लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर शानदार वापसी की है। इन खिलाड़ियों की वापसी से टीम इंडिया की ताकत कई गुना बढ़ गई है और अब यह टीम पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और संतुलित नजर आ रही है। दक्षिण अफ्रीका की टीम भले ही दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती हो, लेकिन इस बार उन्हें भारतीय टीम के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी, क्योंकि भारत की यह टीम किसी भी हालत में हार मानने के मूड में नहीं दिख रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत इस समय टी20 फॉर्मेट की आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 टीम है और हाल के कुछ सालों में टीम इंडिया ने अपने शानदार प्रदर्शन से इस फॉर्मेट में एक अलग पहचान बनाई है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम भी इस फॉर्मेट में बेहद मजबूत और अनुभवी खिलाड़ियों से सजी है जो किसी भी टीम को टक्कर देने की काबिलियत रखती है। इसलिए इस श्रृंखला में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। मगर बीसीसीआई द्वारा घोषित यह नई भारतीय टीम इतनी दमदार और संतुलित है कि इसे देखकर खुद दक्षिण अफ्रीकी खेमे में हलचल मच गई है। भारतीय टीम के चयन के बाद दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम और उनके कोच ने भी इस बात को स्वीकार किया कि भारत के खिलाफ यह श्रृंखला उनके लिए आसान नहीं होगी, क्योंकि भारतीय टीम का यह नया स्क्वाड अनुभव और युवा जोश का एक घातक मिश्रण है। बीसीसीआई ने इस स्क्वाड के चयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती है। इस टीम में चयनित खिलाड़ियों को देखकर यह साफ समझ आता है कि बीसीसीआई ने अब भविष्य की टी20 विश्व कप की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार चयनकर्ताओं ने टीम में ऐसे खिलाड़ियों को चुना है जो न केवल बल्ले से बल्कि गेंद से भी योगदान दे सकते हैं। यही वजह है कि भारतीय टीम अब एक संतुलित इकाई बन गई है। बीसीसीआई ने इस टीम में कई ऐसे नाम शामिल किए हैं जिन्होंने घरेलू टी20 लीग में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है और यही खिलाड़ी अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस श्रृंखला में भारत की जीत की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उभर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस बार बीसीसीआई ने टीम के चयन के दौरान केवल आंकड़ों के आधार पर नहीं बल्कि खिलाड़ियों की मानसिक मजबूती और उनके आत्मविश्वास को भी ध्यान में रखा है। कोच गौतम गंभीर और चयनकर्ताओं ने साफ कहा कि अब समय आ गया है जब भारतीय टीम को ऐसे खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति में जीत का रास्ता खोज निकालें। इसलिए इस टीम में शामिल हर खिलाड़ी की अपनी खास भूमिका तय की गई है। कोई खिलाड़ी सिर्फ बल्लेबाजी के लिए नहीं बल्कि संकट की घड़ी में टीम के लिए खड़ा रहने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि यह स्क्वाड देखने में जितना दमदार है उतना ही रणनीतिक रूप से खतरनाक भी है। अब अगर हम बात करें इस श्रृंखला की अहमियत की, तो यह सिर्फ 5 मुकाबलों की टी20 श्रृंखला नहीं बल्कि टीम
इंडिया के लिए एक बड़ी परीक्षा है। इस श्रृंखला के माध्यम से भारतीय टीम न केवल अपनी तैयारी को परखेगी बल्कि आने वाले T20 विश्व कप के लिए अपनी मजबूत नींव भी रखेगी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत हासिल करना हमेशा से कठिन रहा है क्योंकि उनकी टीम में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख पलट सकते हैं। लेकिन इस बार भारत के पास भी जवाब देने के लिए हर तरह का हथियार मौजूद है। टीम में ओपनिंग से लेकर फिनिशिंग तक ऐसे बल्लेबाज हैं जो हर गेंदबाज को छक्के छुड़ा सकते हैं, तो वहीं गेंदबाजी विभाग में भी टीम इंडिया के पास घातक स्पिनर और तेज गेंदबाज हैं जो विरोधी बल्लेबाजों की कमर तोड़ने के लिए तैयार हैं। इस बार पूरी दुनिया की नजर इस श्रृंखला पर टिकी होगी क्योंकि जब भारत अपनी सरजमीन पर खेलता है तो नतीजे अक्सर एक तरफा होते हैं। भारतीय दर्शक अपने खिलाड़ियों को देखने के लिए पहले से ही बेसब्र हैं और हर मुकाबले में स्टेडियम खचाखच भरा रहने की उम्मीद है। हर कोई यह देखने के लिए उत्साहित है कि क्या भारत एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका को उसी तरह धूल चटा पाएगा जैसे उसने पिछली श्रृंखला में उनके घर पर किया था। अगर भारतीय टीम वही फॉर्म जारी रखती है तो यह श्रृंखला एक तरफा साबित हो सकती है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टीम इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं और यही वजह है कि यह श्रृंखला रोमांच, जोश और ड्रामा से भरपूर रहने वाली है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है जब भारतीय टीम को एक बार फिर अपने जोश, जुनून और जज्बे से यह साबित करना होगा कि T20 फॉर्मेट में असली बादशाह वही है। इस बार टीम इंडिया का लक्ष्य केवल जीतना नहीं है बल्कि दक्षिण अफ्रीका को उसी की भाषा में जवाब देना है। और जिस तरीके से BCCI ने इस स्क्वाड को तैयार किया है उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि साउथ अफ्रीका के लिए यह श्रृंखला किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। यह स्क्वाड हर मायने में संतुलित, अनुभवी और विस्फोटक है और जब यह टीम मैदान पर उतरेगी तो विरोधी खिलाड़ियों के लिए हर गेंद, हर ओवर और हर रन किसी पहाड़ को पार करने जैसा होगा। भारतीय टीम अब पूरी तरह तैयार है और इस बार उनका लक्ष्य केवल श्रृंखला जीतना नहीं बल्कि मैदान पर राज करना है। तो दोस्तों, आज के इस शानदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाली आगामी 5 मुकाबलों की T20 श्रृंखला का पूरा विस्तृत शेड्यूल, जिसमें शामिल है कि इस ब्लॉकबस्टर श्रृंखला का पहला मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और भारत के समयानुसार यह मैच कितने बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस पूरी रोमांचक T20 श्रृंखला का लाइव प्रसारण आपको टीवी पर कहां देखने को मिलेगा और मोबाइल पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग कहां पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आपको भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए सभी T20 मुकाबलों के जीत और हार के पूरे रिकॉर्ड की जानकारी भी देने वाले हैं, जिससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि आंकड़ों के इस रोचक गणित के हिसाब से दोनों टीमों में से कौन सी टीम दूसरे पर ज्यादा भारी नजर आती है। वहीं इस बहुप्रतीक्षित श्रृंखला के लिए BCCI द्वारा चुने गए 15 धुरंधर खिलाड़ियों की पूरी भारतीय टीम की सूची भी आपको इसी वीडियो में देखने मिलेगी, जिसे देखकर दक्षिण अफ्रीका की टीम के अभी से ही पसीने छूटने लगे हैं, क्योंकि यह टीम हर विभाग में इतनी संतुलित और खतरनाक है कि किसी भी टीम को मात देने की क्षमता रखती है। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि इस श्रृंखला के लिए भारतीय टीम के नए कप्तान कौन होंगे और नए उपकप्तान की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है। BCCI ने इस बार टीम के चयन में काफी सोच समझकर फैसला लिया है और ऐसे खिलाड़ियों को T20 टीम में शामिल किया है जो इस छोटे फॉर्मेट के माहिर माने जाते हैं और जो अकेले दम पर मैच का रुख पलट देने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ ही इस श्रृंखला से जुड़ी कई अहम, जरूरी और बेहद रोचक जानकारियां भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं, जिन्हें जानना इस T20 श्रृंखला के शुरू होने से पहले हर एक भारतीय क्रिकेट फैन के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है, ताकि आप हर मैच, हर ओवर और हर रोमांचक पल का पूरा आनंद उठा सकें। लेकिन दोस्तों, इन सभी धमाकेदार जानकारियों पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आप भी भारतीय टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, टीम में होने वाले हर बदलाव, खिलाड़ियों के चयन और T20, एक दिवसीय और टेस्ट क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज पाना चाहते हैं, तो हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और दिल से इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक और शेयर हमें आपके लिए और भी बेहतरीन और तेज अपडेट लाने की हिम्मत देता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाली बहुप्रतीक्षित 5 मैचों की T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल, वेन्यू और लाइव प्रसारण की जानकारी के बारे में। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह सीरीज किसी उत्सव से कम नहीं होने वाली है, क्योंकि दोनों टीमें जब भी आमने सामने आती हैं, मुकाबला
रोमांच और जोश से भर जाता है। इस बार बीसीसीआई ने इन मुकाबलों को देश के अलग अलग प्रतिष्ठित मैदानों पर आयोजित करने का फैसला किया है, ताकि देश भर के फैंस को अपने चहेते सितारों को करीब से देखने का मौका मिल सके। इस T20 सीरीज का आगाज 9 दिसंबर को कटक के ऐतिहासिक बाराबाती क्रिकेट स्टेडियम से होगा, जहां पहला मुकाबला खेला जाएगा और उम्मीद है कि यह मैच खचाखच भरे स्टेडियम में जबरदस्त माहौल के बीच खेला जाएगा। इसके बाद श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 11 दिसंबर को चंडीगढ़ के महाराजा यदुवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जहां दर्शकों को फिर एक बार जबरदस्त रण बरसात देखने को मिल सकती है। तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर को धर्मशाला के खूबसूरत पहाड़ी मैदान में खेला जाएगा, जो हमेशा से बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए दिलचस्प साबित होता रहा है। इसके बाद चौथा मैच 17 दिसंबर को लखनऊ के इक्काना क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जहां की पिच और दर्शकों का जोश हमेशा से चर्चा में रहता है। वहीं पांचवां और आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर को अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां लाखों दर्शकों की मौजूदगी में इस सीरीज का रोमांचक समापन होने वाला है। सभी मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेले जाएंगे, जिससे दर्शक दिन भर के काम के बाद आसानी से इन रोमांचक मुकाबलों का आनंद ले सकेंगे। अब बात करते हैं इस सीरीज के लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की। दोस्तों, अगर आप टीवी पर मैच देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण किया जाएगा। वहीं मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैच देखने वालों के लिए जियो हॉटस्टार ऐप पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग पूरी तरह से उपलब्ध रहेगी। यानी चाहे आप घर बैठे टीवी पर देखना चाहें या फिर सफर में मोबाइल पर, हर जगह आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले इन पांचों मुकाबलों का पूरा रोमांच देखने को मिलेगा। तो तैयार हो जाइए इस धमाकेदार T20 सीरीज के हर पल का मजा लेने के लिए, क्योंकि जब भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी तो मैदान पर रनों की बरसात, विकेटों की गूंज और दर्शकों की तालियों से पूरा माहौल गूंज उठेगा। अपने कैलेंडर में तारीखें नोट कर लीजिए, क्योंकि यह क्रिकेट सीरीज हर फैन के लिए यादगार होने वाली है। तो दोस्तों, अब नजर डालते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली इस धमाकेदार T20 सीरीज में टीम इंडिया की कमान किसके हाथों में सौंपी गई है। बीसीसीआई ने एक बार फिर भरोसा जताते हुए टीम इंडिया की कप्तानी सूर्य कुमार यादव को दी है, जिन्होंने अपने आक्रामक अंदाज और शांत स्वभाव से इस फॉर्मेट में खुद को साबित किया है। वहीं उप कप्तान के तौर पर हार्दिक पांड्या को चुना गया है, जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित होते हैं। बीसीसीआई का यह फैसला अनुभव और ऊर्जा के बेहतरीन संतुलन को दर्शाता है, जिससे टीम का नेतृत्व और भी मजबूत हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की यह जोड़ी मैदान पर अपनी रणनीतियों से कैसे साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को मात देती है। वैसे दोस्तों, आपकी नजर में टीम इंडिया का सबसे सफल T20 कप्तान कौन रहा है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मुकाबलों की इस रोमांचक T20 सीरीज के लिए अपनी 15 सदस्यीय दमदार और संतुलित टीम का चयन किया है। उस स्क्वाड की बात करने से पहले चलिए नजर डालते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के दिलचस्प इतिहास पर। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 31 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 18 मैच जीतकर इस फॉर्मेट में अपनी श्रेष्ठता साबित की है। वहीं साउथ अफ्रीका ने 12 मुकाबलों में जीत दर्ज की है और एक मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ था। इन आंकड़ों से साफ झलकता है कि भारत का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी संभव है और साउथ अफ्रीका जैसी टीम पलटवार करने की काबिलियत रखती है। उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक झटके में मैच की दिशा बदल सकते हैं। अगर दोनों टीमों की बात करें तो भारत के पास मजबूत बल्लेबाजी क्रम और अनुभवी गेंदबाज हैं। वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी अपनी फिटनेस और तेज तर्रार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। इसलिए इस बार की सीरीज सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि 2 क्रिकेट महाशक्तियों के बीच टक्कर का मैदान बनने वाली है। 5 मुकाबलों की इस सीरीज में हर मैच फैंस के लिए रोमांच से भरा होगा, क्योंकि दोनों टीमें इस सीरीज को अपने नाम करने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगी। भारतीय टीम जहां अपने घरेलू मैदान का फायदा उठाने की कोशिश करेगी, वहीं साउथ अफ्रीका अपने आक्रामक खेल से मुकाबले को दिलचस्प बनाएगी। यह सीरीज निश्चित रूप से क्रिकेट प्रेमियों के लिए यादगार साबित होगी, क्योंकि हर मैच में जीत की जंग आखिरी ओवर तक जाती नजर आने वाली है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के उस 15 सदस्यीय स्क्वाड की, जिसे बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए चुना है। इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने सबसे पहले
3 धमाकेदार ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया है जो पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में विरोधी गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने की काबिलियत रखते हैं। ये तीनों बल्लेबाज अपने विस्फोटक अंदाज और तेज शुरुआत देने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जो किसी भी मुकाबले का रुख पलटने में सक्षम हैं। भारतीय टीम का यह ओपनिंग कॉम्बिनेशन निश्चित रूप से इस सीरीज में साउथ अफ्रीका पर भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज शुभमन गिल को शामिल किया गया है। शुभमन गिल आज भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद और तकनीकी रूप से साउंड बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। वे अपनी क्लासिक टाइमिंग और स्ट्रोक प्ले के लिए मशहूर हैं। शुभमन गिल की खासियत यह है कि वह शुरुआत में कुछ गेंदों का समय लेकर पिच और गेंदबाजों को परखते हैं, लेकिन एक बार जब वह क्रीज पर जम जाते हैं तो फिर गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में शुभमन गिल ने अपनी क्लास का परिचय देते हुए कई बार टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत दी थी। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो शुभमन गिल ने अब तक 32 T20 मुकाबलों में हिस्सा लिया है, जिनमें उन्होंने 800 से अधिक रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शानदार शतक और 3 अर्धशतक देखने को मिले हैं, जो उनके निरंतर प्रदर्शन का प्रमाण है। उनका स्वभाव शांत है, लेकिन उनके शॉट्स में गजब की ताकत और आत्मविश्वास झलकता है। भारतीय टीम के इस युवा बल्लेबाज से इस बार भी उम्मीद रहेगी कि वह पावर प्ले में टीम को तेज और सॉलिड शुरुआत दिलाते हुए विरोधी गेंदबाजों को दबाव में लाएंगे। अगर शुभमन गिल का बल्ला चल पड़ा तो साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के लिए इस सीरीज में रातें लंबी होने वाली हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में युवा सनसनी अभिषेक शर्मा को चुना गया है, जिन्होंने हाल के महीनों में T20 क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अभिषेक शर्मा उन खिलाड़ियों में से हैं जो पहले ही ओवर से गेंदबाजों पर हावी होने की काबिलियत रखते हैं। वह मैदान के चारों ओर शॉट खेलने में माहिर हैं और उनके पास पावर के साथ साथ टाइमिंग का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। IPL से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अभिषेक शर्मा ने यह साबित किया है कि वे टीम को तेज शुरुआत देने वाले बल्लेबाज हैं जो मैच का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। आंकड़ों की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने अब तक लगभग 30 T20 मुकाबलों में करीब 1000 रन बनाए हैं, जिनमें 2 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं। उनका स्ट्राइक रेट अक्सर 200 के आसपास रहता है, जो बताता है कि वे पावर प्ले में किस कदर हावी रहते हैं। ऐसे खिलाड़ी टीम के लिए गेम चेंजर साबित होते हैं, क्योंकि वे शुरुआती ओवरों में ही विपक्षी गेंदबाजों की लय बिगाड़ देते हैं। वहीं इस स्क्वाड के तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज युवा और ऊर्जावान खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल उन बल्लेबाजों में से हैं जिन्होंने कम उम्र में ही अपनी बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया है। संघर्ष भरे शुरुआती दिनों से लेकर टीम इंडिया की जर्सी पहनने तक का उनका सफर प्रेरणादायक रहा है। यशस्वी का अंदाज हमेशा से आक्रामक रहा है और वह शुरुआती ओवरों में ही विपक्षी गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगाड़ने का हुनर रखते हैं। आंकड़ों की बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने अब तक 23 T20 मुकाबलों में 700 से अधिक रन बनाए हैं, जिनमें एक शानदार शतक और कई अर्धशतक शामिल हैं। उनका स्ट्राइक रेट और औसत दोनों ही उनके आक्रामक खेल को दर्शाते हैं। लंबे समय के बाद उनकी टीम में वापसी फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वह हमेशा दर्शकों का मनोरंजन करने वाले बल्लेबाज रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी में जो निडरता और आत्मविश्वास है, वही उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। जब यशस्वी का बल्ला चलता है तो गेंदबाजों के लिए संभलना मुश्किल हो जाता है। अब जब वह फिर से टीम इंडिया के T20 स्क्वाड का हिस्सा बने हैं तो उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वह अपनी पुरानी लय में लौटें और टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मजबूत शुरुआत दें। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा में किन 2 बल्लेबाजों को करनी चाहिए भारतीय पारी की शुरुआत। वहीं दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने 3 मिडिल ऑनऑर्डर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो मिडिल ओवर्स में भी तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। ये खिलाड़ी स्थिति के अनुसार आक्रामक या संयमित खेल दिखाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने का हुनर रखते हैं। तो टीम इंडिया के इस T20 स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक फिनिशर रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। रिंकू सिंह एक ऐसे खिलाड़ी हैं
जो आखिरी ओवरों में किसी भी गेंदबाज की लाइन और लेंथ बिगाड़ने की काबिलियत रखते हैं। वह उन कुछ बल्लेबाजों में से हैं जो मैदान में उतरते ही रनों की बरसात शुरू कर देते हैं। आईपीएल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक रिंकू सिंह ने अपनी पावर हिटिंग से यह साबित किया है कि वह टीम इंडिया के भरोसेमंद फिनिशर हैं। रिंकू की सबसे बड़ी ताकत उनका संयम और आत्मविश्वास है। चाहे स्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वह शांत रहकर बड़े शॉट खेलने का हुनर रखते हैं। अगर उनके प्रदर्शन की बात करें तो रिंकू सिंह ने अब तक खेले गए T20 मुकाबलों में लगभग 600 रन बनाए हैं, जिनमें कई मौकों पर उन्होंने अकेले दम पर मैच टीम इंडिया की झोली में डाल दिया है। उनका स्ट्राइक रेट हमेशा ऊंचा रहा है और फील्ड के हर कोने में शॉट लगाने की क्षमता उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। रिंकू सिंह की मौजूदगी टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर को मजबूती देती है और उनकी बल्लेबाजी विपक्षी टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। वहीं भारतीय टीम के कप्तान और विश्व T20 के सबसे चर्चित बल्लेबाजों में से एक सूर्य कुमार यादव इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी के रूप में शामिल हैं। सूर्य कुमार यादव, जिन्हें क्रिकेट जगत मिस्टर 360 डिग्री के नाम से भी जानता है, अपने अनोखे शॉट्स और बेखौफ बल्लेबाजी के लिए प्रसिद्ध हैं। वह मैदान के हर हिस्से में रन बनाने में सक्षम हैं और किसी भी गेंदबाज के लिए चुनौती बन जाते हैं। पिछले कुछ मुकाबलों में भले ही उनके बल्ले से बड़ी पारी न देखने को मिली हो, लेकिन वह हर बार टीम की जीत में अहम योगदान देते रहे हैं। सूर्य कुमार यादव एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो केवल रन नहीं बनाते, बल्कि विपक्षी गेंदबाजों पर मानसिक दबाव भी डालते हैं। उन्होंने अब तक खेले गए T20 मुकाबलों में ढेरों यादगार पारियां खेली हैं, जिनमें कई मौकों पर उन्होंने टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला है। 4 शतक और कई अर्धशतक उनके बल्ले से निकल चुके हैं, जो उनके निरंतर प्रदर्शन का प्रमाण है। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया का आत्मविश्वास और भी ऊंचा नजर आता है। सूर्य कुमार यादव की मौजूदगी भारतीय टीम के लिए न केवल बल्लेबाजी में मजबूती लाती है, बल्कि उनका अनुभव और नेतृत्व टीम को हर स्थिति में संतुलन प्रदान करता है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी तिलक वर्मा को मौका दिया गया है। तिलक वर्मा ने बहुत कम समय में अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। वह बाएं हाथ के ऐसे बल्लेबाज हैं जो तकनीक और ताकत दोनों का बेहतरीन संतुलन रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में न सिर्फ आक्रामकता है, बल्कि मैच को पढ़ने की समझ भी झलकती है। पिछले कुछ समय से उनके बल्ले से बड़ी पारी नहीं निकली, लेकिन उन्होंने हर बार रन बनाने की कोशिशों से यह दिखाया है कि वह जल्द ही अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में लौटने वाले हैं। तिलक वर्मा के पास किसी भी परिस्थिति में खेल पलटने की क्षमता है, चाहे शुरुआती विकेट जल्दी गिरें या फिनिशिंग की जरूरत हो। वह दोनों ही भूमिकाओं में प्रभावी नजर आते हैं। उन्होंने अब तक खेले गए T20 मुकाबलों में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिनमें कई अहम अर्धशतक और 2 शानदार शतक शामिल हैं। उनकी बल्लेबाजी का स्टाइल और आत्मविश्वास यह दर्शाता है कि वह भविष्य में भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर के लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी के टीम में होने से भारत का मध्य क्रम और भी ज्यादा खतरनाक और स्थिर दिखाई देता है। वहीं पर 15 सदस्यों के इस एस्कॉट में BCCI ने 2 विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है, तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन को शामिल किया गया है। संजू सैमसन उन खिलाड़ियों में से हैं जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और बेहतरीन विकेटकीपिंग से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। वह शुरुआत से ही आत्मविश्वास से भरे नजर आते हैं और बड़े शॉट लगाने में माहिर हैं। संजू की बल्लेबाजी में क्लास और ताकत दोनों देखने को मिलती है। चाहे टीम को पारी संभालनी हो या तेज रन चाहिए हो, वह हर परिस्थिति में जिम्मेदारी निभाते हैं। उन्होंने अब तक खेले गए T20 मुकाबलों में कई बार टीम इंडिया को मुश्किल हालात से बाहर निकाला है। उनके आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने 50 से ज्यादा मैचों में करीब 1000 रन बनाए हैं, जिनमें कई बार उन्होंने तेजी से रन बटोरकर विपक्षी टीम को दबाव में डाला है। उनकी विकेट कीपिंग भी शानदार रही है, जहां उनकी फुर्ती और सटीक स्टंपिंग ने कई अहम मौकों पर टीम को सफलता दिलाई है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में बाएं हाथ के विस्फोटक खिलाड़ी ऋषभ पंत को टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों, ऋषभ पंत की वापसी भारतीय क्रिकेट के लिए किसी खुशी की खबर से कम नहीं है, क्योंकि वह पिछले T20 सीरीज में चोट की वजह से टीम से बाहर चल रहे थे। अब पूरी तरह फिट होकर वह फिर से मैदान पर वापसी करने को तैयार है। ऋषभ पंत अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और निडर खेल के लिए जाने जाते हैं। वह किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए मैच की गति को बदलने की क्षमता रखते हैं। पंत का सबसे बड़ा गुण है उनका आत्मविश्वास और किसी भी गेंदबाज के खिलाफ निडर होकर बड़े
शॉट खेलने का अंदाज जो उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है। अगर हम उनके T20 रिकॉर्ड पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 76 मुकाबलों में 1200 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शानदार अर्धशतक भी निकले हैं। उनकी बल्लेबाजी में ताकत और रफ्तार दोनों का जबरदस्त संतुलन देखने को मिलता है। ऋषभ पंत की वापसी से टीम का मिडिल ऑर्डर और भी विस्फोटक हो गया है और फैंस को उनसे एक बार फिर पुराने अंदाज में तूफानी पारियों की उम्मीद रहेगी। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ T20 फॉर्मेट का भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है। वहीं दोस्तों, अगर इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो BCCI ने इसमें 4 दमदार ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया है। ये सभी खिलाड़ी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और धारदार गेंदबाजी के दम पर किसी भी T20 मुकाबले का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं और टीम की असली ताकत माने जाते हैं। तो इस स्क्वाड में टीम इंडिया के पहले ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या को इस स्क्वाड में शामिल किया गया है। हार्दिक पांड्या अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। लंबे समय तक चोट से दूर रहने के बाद अब वह पूरी तरह फिट होकर मैदान में वापसी कर चुके हैं। हार्दिक ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख पलट सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में ताकत, आत्मविश्वास और आक्रामकता साफ दिखाई देती है, जबकि गेंदबाजी में उनकी गति और नियंत्रण विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौती बनती है। वह मिडिल ओवरों में रन गति को बढ़ाने और फिनिशर के रूप में टीम को मजबूत अंत दिलाने में माहिर हैं। साथ ही उनकी गेंदबाजी टीम को अतिरिक्त संतुलन देती है। अपने अनुभव और शांत स्वभाव के कारण वह मैदान पर नेतृत्व की भूमिका भी निभाते हैं। हार्दिक पांड्या का ऑलराउंड प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए किसी संपत्ति से कम नहीं है और उनकी मौजूदगी टीम के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देती है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। अक्षर पटेल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी गेंदबाजी में सटीकता और बल्लेबाजी में स्थिरता दोनों के लिए मशहूर हैं। उन्होंने पिछले कुछ समय में अपने प्रदर्शन से टीम इंडिया के लिए कई मैच जीताए हैं। अक्षर पटेल की खासियत यह है कि वह निचले क्रम में तेजी से रन बनाकर पारी को संभाल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मैच को फिनिश भी कर सकते हैं। गेंदबाजी में उनकी सटीक लाइन और लेंथ बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाती है। वह मिडिल ओवरों में रन गति पर नियंत्रण रखते हुए विकेट निकालने की कला में माहिर है। इसके अलावा उनकी फील्डिंग भी टीम के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। अक्षर पटेल का अनुभव और उनकी संतुलित सोच उन्हें टीम के लिए बेहद भरोसेमंद ऑलराउंडर बनाती है। वह किसी भी मैच की परिस्थिति में टीम को स्थिरता और मजबूती प्रदान करने में सक्षम है। वहीं टीम इंडिया के तीसरे ऑलराउंडर के रूप में वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिला है। वॉशिंगटन सुंदर एक बेहद समझदार और उपयोगी खिलाड़ी हैं, जिनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही टीम के लिए वरदान साबित होती है। वह पावर प्ले में नई गेंद से असरदार गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं और मिडिल ओवरों में रन रोकने के साथ विकेट निकालने का हुनर भी दिखाते हैं। बल्लेबाजी में वॉशिंगटन सुंदर निचले क्रम में टिककर रन बनाने और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स लगाने में माहिर हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और शॉट सिलेक्शन की परिपक्वता झलकती है। वॉशिंगटन सुंदर का शांत स्वभाव और परिस्थिति को समझकर खेलना उन्हें एक विशेष खिलाड़ी बनाता है। उन्होंने हाल के मैचों में अपनी लय और फिटनेस दोनों से यह साबित किया है कि वह टीम के लिए कितना उपयोगी विकल्प है। वॉशिंगटन सुंदर की मौजूदगी टीम इंडिया के ऑलराउंडर विभाग को और भी मजबूत बनाती है। वहीं इस स्क्वाड में चौथे ऑलराउंडर के तौर पर शिवम दुबे को शामिल किया गया है। शिवम दुबे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह मिडिल ऑर्डर में उतरकर बड़े बड़े शॉट्स लगाने में माहिर हैं और अंत के ओवरों में रन रेट को तेजी से बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में ताकत और टाइमिंग दोनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। इसके अलावा शिवम दुबे अपनी धीमी गति की गेंदों से बल्लेबाजों को भ्रमित कर विकेट निकालने का हुनर भी रखते हैं। वह उन खिलाड़ियों में से हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी टीम को जीत की ओर ले जा सकते हैं। शिवम दुबे ने हाल ही में खेले गए मुकाबलों में अपनी परिपक्वता और निरंतरता से सभी को प्रभावित किया है। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभागों में भूमिका टीम इंडिया के लिए बेहद अहम है। शिवम दुबे की उपस्थिति टीम को फिनिशिंग के साथ साथ गेंदबाजी में भी गहराई प्रदान करती है, जिससे उनका योगदान टीम की जीत में निर्णायक साबित हो सकता है। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर गेंदबाजों की बात करें तो BCCI ने अपने इस दल में 3 बेहद शानदार और अनुभवी गेंदबाजों को शामिल किया है। ये तीनों खिलाड़ी अपनी सटीक लाइन लेंथ और
आक्रामक गेंदबाजी के दम पर साउथ अफ्रीका की मजबूत बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो इस स्क्वाड में टीम इंडिया के पहले गेंदबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह को स्क्वाड में शामिल किया गया है। बुमराह को T20 फॉर्मेट में दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में गिना जाता है। उनकी सटीक यॉर्कर, शानदार लाइन लेंथ और डेथ ओवरों में नियंत्रण उन्हें किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप के लिए चुनौती बना देता है। बुमराह की गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह किसी भी परिस्थिति में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं, चाहे शुरुआती ओवर हो या आखिरी ओवर। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में उनका प्रदर्शन औसत जरूर रहा, लेकिन उनके अनुभव और क्लास पर कोई संदेह नहीं है। अब तक वे 80 से ज्यादा T20 मुकाबलों में 100 से अधिक विकेट अपने नाम कर चुके हैं। बुमराह की सटीक गेंदबाजी और मानसिक मजबूती उन्हें टीम इंडिया के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प बनाती है। उनकी वापसी से भारतीय गेंदबाजी यूनिट और भी मजबूत हुई है और वह इस सीरीज में टीम इंडिया के सबसे अहम गेंदबाज साबित हो सकते हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के रूप में अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है, जो वर्तमान समय में भारत के सबसे भरोसेमंद बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों में से एक हैं। अर्शदीप की गेंदबाजी की खासियत उनकी सटीक स्विंग और विविधता है, जिससे वह पावर प्ले में विपक्षी बल्लेबाजों को खासा परेशान करते हैं। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में कई शानदार प्रदर्शन किए हैं और कठिन परिस्थितियों में टीम को राहत दिलाई है। अर्शदीप की सबसे बड़ी ताकत उनकी डेथ ओवर गेंदबाजी है, जहां वे लगातार यॉर्कर और स्लोअर गेंदों से बल्लेबाजों को बांधे रखते हैं। उन्होंने अब तक 68 से अधिक T20 मुकाबलों में 100 से ज्यादा विकेट लिए हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज होने की वजह से उनके एंगल बल्लेबाजों के लिए अतिरिक्त मुश्किलें पैदा करते हैं। अर्शदीप सिंह अपनी निरंतरता और आत्मविश्वास से टीम इंडिया के लिए एक मैच विनिंग गेंदबाज बन चुके हैं। उनकी मौजूदगी टीम को शुरुआती और आखिरी दोनों ओवरों में मजबूती देती है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के रूप में वरुण चक्रवर्ती को स्क्वाड में शामिल किया गया है। वरुण चक्रवर्ती अपने रहस्यमयी स्पिन और गेंदबाजी की विविधताओं के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंद को पढ़ना बल्लेबाजों के लिए बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि वह हर डिलीवरी में गति, फ्लाइट और दिशा में परिवर्तन करते हैं। वरुण मिडिल ओवरों में विकेट निकालने में माहिर हैं और विपक्षी टीम के रन गति को रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने हाल ही में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया है। आंकड़ों की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती अब तक लगभग 30 T20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 45 से अधिक विकेट चटकाए हैं। उनकी गेंदबाजी, रणनीति और नियंत्रण टीम इंडिया के लिए स्पिन विभाग में गहराई प्रदान करते हैं। वरुण की मौजूदगी से टीम को मिडिल ओवरों में दबाव बनाए रखने और निर्णायक विकेट निकालने में मदद मिलती है। इस सीरीज में वे टीम के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड में और किस खिलाड़ी को BCCI को देना चाहिए था खेलने का मौका।